कि आपका पुलिस एक्ट में कुछ लेक्चर धाराओं के चले थे और आज से लिखवाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन बना लीजिए। जो पुलिस एक्ट का पहला क्वेश्चन बन सकता है वह आपका सेक्शन 7 से बन सकता है। प्रश्न बना लीजिए। किसी अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी किसी अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी को विभागीय दंड को विभागीय दंड दिए जाने को विभागीय दंड दिए जाने के प्रावधानों का उल्लेख करिए। विभागीय दंड दिए जाने के प्रावधानों का उल्लेख करिए। मॉडल चेंज भी कर सकता है कि कौन कौन से विभागीय दंड दिए जा सकते हैं, कौन दे सकता है। तो पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखिए। पुलिस अधिनियम 1861, उत्तर इसका लिखिए। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारियों को अधीनस्थ अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारियों को विभागीय दंड दिए जाने के बारे में विभागीय दंड दिए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है जिसकी महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। जिसकी महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। लिखिए, पहली महत्वपूर्ण बात लिखिए। आप हेडिंग दे दे के लिखिए। लिखिए, ऐसा दंड ऐसा दंड संविधान के अनुच्छेद ऐसा दंड संविधान के अनुच्छेद 311 311 ऐसा दंड संविधान के अनुच्छेद 311 तथा तथा राज्य सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन दिया जाएगा। अनुच्छेद 311 के अनुसार अनुच्छेद 311 के अनुसार किसी लोक सेवक को
दो संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 311 के अनुसार किसी लोक सेवक को दो संरक्षण प्रदान किया गया है। फर्स्ट लिखिए, जिस प्राधिकारी ने उसे नियुक्त किया था, जिस प्राधिकारी ने उसे नियुक्त किया था, उससे नीचे का प्राधिकारी, उससे नीचे का प्राधिकारी उसे पदच्युत या बर्खास्त नहीं कर सकता, उसे पदच्युत या बर्खास्त नहीं कर सकता। सेकंड लिखिए, पदच्युत या बर्खास्त करने के पूर्व पदच्युत या बर्खास्त करने से पूर्व ऐसे लोक सेवक को सुनवाई का ऐसे लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। अवसर प्रदान किया जाएगा। अब हेडिंग डालिए नीचे, निम्नलिखित प्राधिकारी दंड देने हेतु सक्षम है। हेडिंग डालिए, निम्नलिखित प्राधिकारी दंड देने हेतु सक्षम है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस धारा के तहत विभागीय दंड, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस धारा के तहत विभागीय दंड पुलिस महानिदेशक कामा दीजिए पुलिस महानिरीक्षक फिर कामा दीजिए पुलिस उप महानिरीक्षक फिर कामा दीजिए पुलिस सहायक महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया जा सकता है। पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, निम्नलिखित को विभागीय दंड दिया जा सकता है। हेडिंग डालिए, निम्नलिखित को विभागीय दंड दिया जा सकता है। निम्नलिखित को विभागीय दंड दिया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस धारा के तहत
इस धारा के तहत केवल पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के इस धारा के तहत केवल पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों को ही पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों को ही दंडित किया जा सकता है। पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के अंतर्गत धारा 1 के अनुसार वे पुलिस वाले आते हैं जो उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के हैं, यानी कि DYSP जो उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के हैं, यानी कि DYSP से नीचे के हैं, जो उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के हैं, यानी कि DYSP से नीचे के हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग डालिए, ऐसा विभागीय दंड निम्नलिखित आधारों पर दिया जा सकता है। ऐसा विभागीय दंड निम्नलिखित आधारों पर दिया जा सकता है। ऐसा विभागीय दंड निम्नलिखित आधारों पर दिया जा सकता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके लिखिएगा। फर्स्ट लिखिए, कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतना। फर्स्ट लिखिए, कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतना। सेकेंड लिखिए, कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा बरतना। सेकेंड लिखिए, कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा बरतना। थर्ड लिखिए, संबंधित पद हेतु अनुपयुक्त होना। संबंधित पद हेतु अनुपयुक्त होना। संबंधित पद हेतु अनुपयुक्त होना। चौथा लिखिए, अपने कर्तव्य का अनवधानता। अपने कर्तव्य का अनवधानता माने आपका मनमाने ढंग से, अनमने ढंग से कहा जाता है। अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करना। उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करना। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए, इस धारा के तहत
निम्नलिखित दंड दिया जा सकता है। इस धारा के तहत निम्नलिखित दंड दिया जा सकता है। फर्स्ट लिखिए, पदच्युत करना, पदच्युत करना। सेकेंड लिखिए, निलंबित करना, निलंबित करना। थर्ड लिखिए, पदावनति करना माने डिमोशन, पदावनति करना। फोर्थ में लिखिए, 1 मास के वेतन से अनधिक, 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना। अगला लिखिए, पांचवा दंड, दंड स्वरूप ड्रिल, दंड स्वरूप ड्रिल, कामा दीजिए अतिरिक्त पहरा, अतिरिक्त पहरा, फिर कामा दीजिए अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित, या अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए, 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध, क्वार्टर परिरोध। अगला दंड लिखिए, सदाचरण वेतन से वंचित करना, सदाचरण वेतन से वंचित करना। अगला दंड लिखिए, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के पद से हटाना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के पद से हटाना। अगला दंड लिखिए, अवरोध पर रोक को शास्ति करके, अवरोध पर रोक को शास्ति करके वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना, वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861, 1861 के पैरा 481, 481, 481, कामा दीजिए 496, फिर कामा दीजिए 482, 482 इत्यादि में, इत्यादि में विभागीय दंड दिए जाने के नियमों का
विभागीय दंड दिए जाने के नियमों का व्यापक तौर पर उल्लेख किया गया है। व्यापक तौर पर उल्लेख किया गया है। जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पैरा 481। हेडिंग डालिए पैरा 481। हेडिंग डालिए पदच्युत करना। उसमें थोड़ा मोटा लिख लीजिएगा, पदच्युत करना लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए किसी पुलिस अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी को पदच्युत करने का आदेश पदच्युत करने का आदेश तभी दिया जाना चाहिए तभी दिया जाना चाहिए जबकि दोषी पुलिसकर्मी के जबकि दोषी पुलिसकर्मी के आचरण को देखते हुए दोषी पुलिसकर्मी के आचरण को देखते हुए उसका पुलिस बल में बनाए रखना उसका पुलिस बल में बनाए रखना उचित न होगा उचित न होगा। निम्नलिखित मामलों में ऐसा आदेश दिया जा सकता है। निम्नलिखित मामलों में ऐसा आदेश दिया जा सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। लिखिए फर्स्ट, यदि उसे कठोर कारावास की सजा मिली हो। फर्स्ट लिखिए यदि उसे कठोर कारावास की सजा मिली हो। सेकंड लिखिए यदि उसकी अभिरक्षा से सेकंड में लिखिएगा यदि उसकी अभिरक्षा से कोई व्यक्ति पलायन कर गया हो। यदि उसकी अभिरक्षा से कोई व्यक्ति पलायन कर गया हो। थर्ड लिखिए यदि उसने अपनी अभिरक्षा से यदि उसने अपनी अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को पलायन करने दिया हो। यदि उसने अपनी अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को पलायन करने दिया हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हेडिंग डालिए पैरा 482 पदावनति या डिमोशन। हेडिंग डालिए पैरा 482 डिमोशन या पदावनति। लिखिए
पदावनति का तात्पर्य पदावनति का तात्पर्य किसी पुलिस अधिकारी को नीचे के पद पर नियुक्त करना है। नीचे के पद पर नियुक्त करना है। लेकिन इस बारे में प्रतिबंध यह है कि लेकिन इस बारे में प्रतिबंध यह है कि जिस पद पर प्रथम बार उसकी नियुक्ति हुई थी, जिस पद पर प्रथम बार उसकी नियुक्ति हुई थी, उससे नीचे के पद पर उस उसकी पदावनति नहीं की जा सकती। उसके नीचे के पद पर उसकी पदावनति नहीं की जा सकती। पदावनति अस्थायी रूप से नहीं की जाती। पदावनति अस्थायी रूप से नहीं की जाती। यदि इसकी अवधि निश्चित है, यदि इसकी अवधि निश्चित है, तब यह 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। यदि इसकी अवधि निश्चित है, तब यह 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। पैरा 96 से लेकर 99, हेडिंग डालिए। पैरा 96 से लेकर 99 निलंबन सस्पेंशन। पैरा 96 496 से लेकर 499 400 बना लीजिए भाई। पैरा 496 से लेकर 499 निलंबन। लिख एक ही में समाहित करना है, बहुत लंबा नहीं करना है। विभागीय जांच या न्यायिक जांच के दौरान सबको एक ही में समाहित करना है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। लिखिए, विभागीय जांच या न्यायिक जांच के दौरान संबंधित पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। इस दौरान वह जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा। भूखे नहीं मारा जाएगा। इस दौरान वह जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा। पुलिस की सेवा में बना रहेगा।
पुलिस की सेवा में बना रहेगा, लेकिन पुलिस के दायित्व से विरत रहेगा, लेकिन पुलिस के दायित्व से विरत रहेगा। इस दौरान उसे पुलिस लाइंस में रहने के लिए कहा जा सकता है। इस दौरान उसे पुलिस लाइंस में रहने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया।